वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। देखो, मैं सबसे पहले कुछ स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखाती हूँ। दिख रहा है सामने स्क्रीन पे? ये है बुर्ज अल अरब। ये दुनिया का सबसे कॉस्टली होटल है। इसमें आपको सोने के बर्तनों में खाना पीना सब मिलता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऐसे जाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बस बुर्ज अल अरब के जस्ट बगल में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से बुर्ज खलीफा पे दिख रहा है। एनीवेज, 3-4 दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। इस बार लेट हो गई थोड़ा सा ब्लॉग अपलोड करने में। रीज़न में यहाँ बारिश बहुत हो रही है, ब्लॉगिंग में कर नहीं पाई। एनीवेज, आज मैं ड्राइव कर रही थी तो ड्राइव करते करते मुझे ध्यान आया कि इंडिया में हम लोगों को कितने आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है ना। कुछ मेहनत आती भी हो नहीं भी आता हो, आपको आरटीओ में जाओ, बस आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वहाँ आपको बन जाता है। उस ड्राइविंग लाइसेंस से इंडिया के अकॉर्डिंग तो आप मोटरसाइकिल से लेके कार ट्रक सब चला सकते हो। सो मेरा आज का ब्लॉगिंग का टॉपिक यही है कि क्या आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से कहीं पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली एक लीगलाइज डॉक्यूमेंट है जो ये ऑथराइज करता है, अप्रूव करता है कि हाँ, इस बंदे को ड्राइविंग राइडिंग आती है, ये एक से ज़्यादा इतने व्हीकल्स चला सकता है और इसको परमिशन है कि ये रोड्स पे अपनी व्हीकल लेके निकल सकता है। नाउ हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, हम इंडिया में बिल्कुल मिस्टर शुमाकर की तरह ऐसे धर्राते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है हम लोग कि अगर हम इंडिया में गाड़ी चला सकते हैं तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में गाड़ी चला सकते हैं। कैसा होता है? ऐसा कर सकते हैं? वेल, चलो इसका आंसर भी ढूंढते हैं। आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ इंडिया में ही गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप सोचें उस ड्राइविंग लाइसेंस से ले जाकर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी ड्राइविंग करेंगे तो हेलो, नॉट अलाउड, इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये लीगलाइज डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा अप्रूव्ड है ये, कि ये उस पर्टिकुलर बंदे को जो ये अप्लाई कर रहा है उसको ऑथराइज करता है कि हाँ, इस बंदे के पास अपनी कंट्री का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको कैसे मिल सकता है? परिवहन निगम की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज, ये जो स्क्रीन पे मैं आपको पूरे स्टेप्स बता देती हूँ कैसे कैसे कौन कौन सी स्क्रीन आएगी। ऑनलाइन सर्विसेज सिलेक्ट करो, अब फिर कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पेज में फिर ये आपको डिटेल्स डालने के लिए बोलता है, इसमें एंटर करो, नेक्स्ट कंटिन्यू करो। अब अपना एड्रेस वगैरह डाल के जब कंटिन्यू करोगे तो जैसे एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है, ये आपके फॉर्म का नंबर होता है। जैसे आप पासपोर्ट्स वगैरह भी ऑनलाइन अप्लाई करते हो ना, देख आता है नंबर आपके पास, तो ये नंबर आपका स्पेशली उस एप्लीकेशन के लिए निकल गया। अब इस एप्लीकेशन कॉपी की आप प्रिंट आउट ले लो। अब आरटीओ ऑफिस में जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपने इसमें देखा होगा लिंक में, जो भी मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। 1000 रुपये की शायद फ़ीस है, वो जमा करो। प्रोसेस होने में 2-3 दिन लगता है। आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो आपका बन के आ जाता है, जहां आप स्पेशली जा रहे हैं घूमने उस एरिया के लिए। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से दुबई में गाड़ी चला सकते हैं, या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का वो आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर है सबसे बड़ा नो, यू कैन नॉट। क्यों? सबसे पहला तो जो इंडिया का ड्राइविंग स्टाइल है वो दुबई के ड्राइविंग स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। टोटली ऑपोजिट। वहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है सब कुछ, वहाँ का पूरा राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, राइट हैंड साइड ड्राइवर है, राइट साइड से जाना है, जो भी फॉलो होता है वहाँ पे वो राइट हैंड साइड की तरह होता है। यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो क्या जो आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो फॉर श्योर आपके लिए वैल्यू एडिशन है। अगर आप दुबई में लॉन्ग टर्म रहने के प्लान से आ रहे हैं, बिजनेस करने आ रहे हैं, जॉब करने आ रहे हैं, और जब आएंगे थोड़े टाइम के लिए तो आप करते ही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगता है कि अपने पास गाड़ी हो ही जानी चाहिए। पता है क्यों? पूरे विश्व में इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं किसी भी बड़े सिटी में जितनी अकेले यहाँ की है। ठीक है, तो बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे गाड़ियों की, और इतना मॉडर्न
प्लेस है तो बंदा सोचता ही है कि अपनी गाड़ी लेके फिर सब जगह घूमने फिरने जाओ, पेट्रोल सस्ता है, तो इस चक्कर में बंदा सोचता है गाड़ी ले लो और खूब एक्सप्लोर करो। आप एक्सप्लोर करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। सो अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है, चलो बताती हूँ। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको लोकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लोकल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 40 क्लासेस लेनी होती हैं, ठीक है। उसमें आपकी थ्योरी की क्लासेस भी आती हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस आती हैं। तो अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो 2 साल से ज़्यादा का और 5 साल से कम तक का है, तो टोटल 40 क्लास में से आपको 10 क्लासेस का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब आपको 40 क्लासेस नहीं लेनी होंगी, पर 30 क्लासेस लेके आप टेस्ट वगैरह दो, पास करो, लाइसेंस आपका। अगर आपका लाइसेंस जो है वो 5 साल से ऊपर का है, मतलब 5 साल हो चुके हैं आपके लाइसेंस को, तो आपको 20 क्लासेस तक के डिस्काउंट है। बस आपको 20 क्लासेस लेने हैं और 20 क्लासेस के बाद आपको टेस्ट देना है और उसके बाद आपके हाथ में आपका लाइसेंस। उसके बाद गाड़ी खरीदो, आराम से सब जगह घूमो फिरो। तो ये तो रहा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे वैल्यू एडिशन करता है। इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कोर्स हेल्पफुल तो है ही, बिल्कुल, पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर मेरा पर्सनल सजेशन, मैं अगर अपना पर्सनल सजेशन दूँ तो मैं बोलूँगी कि 40 क्लासेस बंदे को ले ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटली ऑपोजिट होता है, जैसे मैंने बताया ड्राइविंग स्टाइल जो है टोटली ऑपोजिट है। सो बेटर है कि 40 क्लासेस ले लो, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाती हो, क्योंकि स्पीड बहुत है यहाँ पे, गाड़ियाँ चलाने में बहुत स्पीड है, 140, 120, मतलब इतनी स्पीड में आप जब तक अलर्ट नहीं रहोगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, लेकिन बहुत लोग इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको 20 क्लासेस में भी कर लेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। सो अब अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो? तो जैसे मैंने बताया कि आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसको कि यूएई ने और दुबई में अप्रूव किया गया है कि अगर कोई भी इंडियन है या कोई भी सिटीज़न है, एक्सपैट है, जिसके पास इस कंट्री का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो फॉर श्योर यहाँ पे आएगा। उसको ना ड्राइविंग टेस्ट देना है, ना क्लासेस अटेंड करनी है, वो अपने उस ओरिजिनल उस कंट्री के लाइसेंस को सीधे आता है, यहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन देगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है हाथों हाथ। तो ये रही वो लिस्ट, कौन कौन सी कंट्रीज़ अप्रूव्ड हैं यूएई द्वारा, जिसके लाइसेंस के बेस पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ का लोकल लाइसेंस मिल सकता है। अगर आपकी कंट्रीज़ में लिस्टेड नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहले आरटीए की वेबसाइट पर जाओ। आरटीए जो है वो यहाँ की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप पहले पढ़ो कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनके द्वारा, आरटीए के द्वारा अप्रूव ड्राइविंग स्कूल्स हैं, बहुत सारे अप्रूव ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उनके बहुत सारे सेंटर्स भी हैं। तो आप 3-4 जगह घूमो, मैं लिंक्स डाल दूँगी सबकी जो मैं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इन स्कूल्स की डिस्क्रिप्शन भी। इन स्कूल्स के पास जाओ, इनकी फीसेस वगैरह देखो क्या है, कितनी क्लासेस हैं। ये आपका फिर फ़ाइल ओपन करते हैं। सबसे पहला होता है फ़ाइल ओपन करेंगे आपके पासपोर्ट और वीज़ा के बेस पर। तो उसके बाद फिर आपसे कहेंगे कि आई टेस्ट का करा के आना है। आई टेस्ट आपको किसी भी यहाँ पे ऑप्टिकल शॉप जो कि आरटीए द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड है, वहाँ से आप करा सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी फ़ाइल वगैरह खुल जाती है, फिर आपको टेम्प्रेरी ड्राइविंग परमिट इशू होता है। टेम्प्रेरी ड्राइविंग परमिट इशू होने के बाद फिर आप जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। थ्योरी क्लासेस होती हैं 8, उसको करने के बाद टेस्ट देते हैं, जब पास हो जाते हैं फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्लासेस में जाते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल क्लासेस में जाओ, मेक श्योर आपका टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो भी परमिट है, वो आपके साथ है, आपकी फाइल्स वगैरह साथ में, उसको भूल के नहीं जाना, ठीक है। ये तो ड्राइविंग अलाउड नहीं होगी, अब क्लासेस भी आपकी कैंसिल हो जाएंगी। फिर वो आप लेके जाओ, ड्राइव करो। सब जब आपकी क्लासेस हो जाती हैं तो फिर सबसे पहले फिर टेस्ट होता है, पार्किंग टेस्ट होता है, पार्किंग टेस्ट क्लियर करो। फिर रोड टेस्ट होता है, रोड टेस्ट क्लियर करो। रोड टेस्ट क्लियर करने में मैं अपने कुछ टिप्स दे देती हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जब भी आप बैठो गाड़ी में, घुसते ही सबसे पहले अपनी जो बेल्ट है, सीट बेल्ट, उसे तो लगा लो। सीट बेल्ट लगाई नहीं आपने, तुरंत इमीडिएट फेल, दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हो, आपको जो एग्जामिनर होगा ना,
वो आपको बनाएगा पागल। बोल देगा यहाँ से दाएं ले ले, बाएं ले ले। अपना दिमाग लगाना कि लेना भी है कि नहीं लेगा। वो तो ऐसी कोई भी जगह पे बोल देगा यू टर्न ले लो। क्या होता है ना, बगल में बंदा होता है, डर जाता है, समझ में नहीं आता क्या है, डर के मारे वो ले लेता है। फिर किया इमीडिएट फेल। तो बाद में कहा तुमने रूल्स नहीं पढ़े, मैं तेरा मामा लग रहा हूँ है कि मैंने बोला तूने मोड़ लिया। तो अपने आप अलर्ट होके साइंस जितने हैं वो देखो। रास्ते में पैदल जो चल रहा है उसको तो डेफिनेटली सबसे पहले प्रायोरिटी देना, ठीक है। अगर नहीं दिया इमीडिएट फेल। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ये मैंने अपनी तरफ से टिप्स दे दी हैं, काम आएंगी आपको। कि जो भी बगल में बैठा हो मामा, उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, खुद अलर्ट होके गाड़ी चलाओ। और फिर एक बार आप जब पास हो गए उसी दिन 1 घंटा लगता नहीं है, ऑफिस में जाओ दिखाओ कि रिज़ल्ट आ गया है और 15 मिनट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में मिल जाता है। मेरी तरफ से आज इतना ही। होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू, विल फाइंड इट यूज़फुल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करना मत भूलना। मुझे बताना और किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे सेफ।